हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका बायो रामलाल आ गया 9th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ये क्लास? क्योंकि जो हम इसमें सीखेंगे वो सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी काम देगा सीरीज पैरेलल में। तो स्टार्ट करते हैं हम। एक एक लाइन में, एक एक बात में मेरी कंसेप्ट होगा। इस बात को जरा गौर कीजिएगा कि मैं जो बात बोलूंगा उस बात को भी ध्यान रखना। क्यों पता है? एक लड़का कमेंट करता है वर्क पावर के लेक्चर में कि भाई तुमने वर्क को पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख दिया। अब उसको कौन बताए जाके कि भाई वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही होता है, इसीलिए मैंने वर्क को पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। अब उसको तो ये पता नहीं था, हालांकि मैंने उसके प्रीवियस एक दो क्लास में बहुत अच्छे से बताया था। इसका ये भी मतलब हो सकता है वो प्रीवियस क्लास ध्यान से ना देखा हो। तो इसमें किसकी गलती है बताना, मेरी या उसकी? इसीलिए बोलता हूँ मेरी बातों पर भी ध्यान दिया करो। स्टार्ट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हमको ईच कैपेसिटर पे चार्ज बताना है, कैसे निकालेंगे बताओ। क्या ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हैं? नहीं, पैरेलल में हैं। कैसे बताया पैरेलल में? क्योंकि पैरेलल में देखो यहाँ पर मान लो पोटेंशियल वी है, यहाँ पर भी पोटेंशियल वी है, यहाँ पर पोटेंशियल वी ए है, यहाँ पर भी पोटेंशियल वी ए है। मतलब ईच साइड पोटेंशियल दोनों कैपेसिटर के सेम है। तो हमको ये पता है कि पैरेलल में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल में V सेम होता है। तो अलग क्या होता है? Q। C Q इज इक्वल टू सी वी। अगर मेरा V सेम हो गया, Q इज इक्वल टू सी वी, तो क्या मैं कह सकता हूँ Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C? हाँ, क्यों नहीं कह सकते? तो जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा। तो मुझे एक बात बताओ, कितना किस पर पोटेंशियल होगा? सिंपल सी बात है, अगर ये 20 वोल्ट है तो इसके अलॉन्ग भी 20 वोल्ट होगा और इसके अलॉन्ग भी 20 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हमारे पहले सवाल का जवाब है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो दोनों कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरा 20 वोल्ट ही आएगा। अब चार्ज कैसे निकालेंगे भाई? तो पहले ही हमको पता है। अब हमको अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया तो Q इज इक्वल टू सी वी होता है। अब Q कितना है ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका एक और मेथड है, ऐसे ही निकालते हैं, इजी है। Q कितना है, C कितना है 4, V कितना है 20, तो 20 चौक 80। तो इस पर जो चार्ज आएगा वो 80 माइक्रो कूलम आ जाएगा। और जो इस पर चार्ज होगा वो कितना होगा? सिंपली Q इज इक्वल टू सी वी। सी कितना है 2, V कितना है 20, तो इस पर जो चार्ज होगा वो 20 आ जाएगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? हमको बताना है चार्ज। चार्ज मतलब Q बताना है, कहाँ? इस पर। कितने कैपेसिटर हैं? 2 कैपेसिटर हैं। इसके अलॉन्ग पोटेंशियल अगर V है तो इसके अलॉन्ग पोटेंशियल कितना होगा बताओ। क्या ये दोनों पैरेलल में जुड़े हैं या सीरीज में? पैरेलल में हैं, क्योंकि इसके बीच में क्या है? कुछ नहीं, सिंपल है वायर। तो यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ का पोटेंशियल सेम ही होगा। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है तो जितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल है उतना इसके अक्रॉस होगा। तो यहाँ पर हम लगा देंगे Q इज इक्वल टू सी वी। सी कितना है इसका 8, पोटेंशियल कितना है 40। तो क्या ये 8 चौक 32, 320 मेरा आ जाएगा क्या? माइक्रो फैराड का और कूलम चार्ज का। ठीक, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? हमको चार्ज बताना है। देखो कैसे कैसे सर लेवल ऊपर करते हैं हम इस चीज़ का, कसम से आई पर्सनली लव इट कि कैसे लेवल बढ़ाना है। ये एक्सपीरियंस बताता है, वो मुझे नहीं पता, वो सर बताते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसे बढ़ाना है एक एक करके। अब देखो सारे क्वेश्चन का लेवल एक एक बढ़ते जा रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन बढ़ते जा रहा है। हमको चार्ज बताना है 3 माइक्रोफैराड पे। तो मुझे बस एक बात बता दो, क्या इसके अलॉन्ग अगर पोटेंशियल 40 है, कितना है 40 है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इसके अलॉन्ग भी होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं। अब ये दोनों सीरीज में हैं। अब यहाँ पर लगेगा दिमाग। दिमाग कैसे लगाना है? दिमाग ऐसे लगाना है कि क्या मैंने आपको बताया था इसी दिन के लिए, मैंने पिछले क्लास में बताया था, दूसरे दिन के लिए नहीं, कि अगर सीरीज में 2 कैपेसिटर जुड़े हैं और दोनों पर चार्ज पता है, दोनों के अलॉन्ग मुझे पोटेंशियल पता है, तो क्या करेंगे? एक काम करेंगे, सीरीज में है तो बड़े वाले पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे पोटेंशियल कितना है x। क्या बताया था मैंने? सीरीज में बड़े वाले पे मानना है x और पैरेलल में छोटे वाले पर। तो अगर इस पर पोटेंशियल x है तो अगर इसकी कैपेसिटी आधा होगी तो इस पर पोटेंशियल 2x हो जाएगा। ये बात कैसे लिख रहे हो आप? ऐसे लिख रहे हैं, Q इज इक्वल टू सी वी होता है और सीरीज में जो चार्ज दौड़ेगा वो सेम होगा। तो क्या मेरा C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा? हाँ, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। और जब C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा तो इसका पोटेंशियल इसका हाफ हुआ, मतलब सॉरी कैपेसिटेंस हाफ हुआ तो पोटेंशियल 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो बढ़ गया भाई। अब क्या?
क्या ये पोटेंशियल 40 है दोनों का मिला के 2x प्लस एक्स, तो क्या मैं 3x इज इक्वल टू 40 लिख सकता हूँ? क्यों नहीं लिख सकते? तो x इज इक्वल टू 40/3 लिख दूँ तो कोई मसला तो नहीं? कोई मसला नहीं, असला है मसला नहीं। कहाँ थे हम? x हमारा आ गया, लेकिन हमको चार्ज 3 माइक्रोफैराड पर बतानी है, तो 2x की वैल्यू कितनी होगी? तो इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2x की वैल्यू आ जाएगी, तो 80/3 इतना मेरा पोटेंशियल आ जाएगा। किसके अलाउंग? 3 माइक्रोफैराड के अलाउंग। इसके अलाउंग जो मेरा पोटेंशियल आया है वो 80/3 आया है, तो क्या मैं चार्ज लिख सकता हूँ? Q इज इक्वल टू सी वी। सी कितना है? 3 माइक्रोफराड। मेरा पोटेंशियल कितना आया? 80/3। क्या मैं 3 से 3 का कत्ल कर दूं तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 माइक्रो कूलम मेरा आंसर आ जाएगा। क्या ये सही है? आई थिंक। अबे यार मेरा टैब हो रहा है हैंग। क्या हो गया ये? अबे यार सी, मेरा टैब हो गया था हैंग, जिसकी वजह से थोड़ी सी इंटरप्शन आ गई। तो हमने यहाँ पर चार्ज निकाल लिया था। कितना आया था हमारा चार्ज? हमारा चार्ज आया था इस पर 80 कूलम, माइक्रो कूलम। अब अगर कोई आपसे पूछे कि इस पर तो तुमने निकाल लिया, इस पर बताओ, भाई इस पर भी 80 माइक्रो कूलम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज में है, और दोनों सीरीज में होते हैं तो मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है, मुझे सोना है और सुबह जल्दी उठना है। मेरे पार्टनर को हो रही है तकलीफ मेरी आवाज़ों से, जिसके लिए मैं अपनी स्पीड को 1.5 कर देता हूँ अपने खुद के मुंह से, ना कि स्क्रीन से। तो जब यहाँ पर 80 माइक्रोकूलम होगा तो यहाँ पर भी 80 माइक्रोकूलम होगा। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन होता कि बताओ टोटल कितना चार्ज इसमें आया, मान लो यहाँ से Q आया, तो इस Q की वैल्यू मुझे बताओ, तो कैसे बताएंगे? थोड़ा सा यूज करो कि इन दोनों का अगर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखूं, दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में 6 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, मतलब 6 3 18 डिवाइडेड बाई 9, 9 दूनी 18, 2 माइक्रोफराड मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। अब ऊपर भी 2 माइक्रोफराड, नीचे भी 2 माइक्रोफराड, तो क्या चार्ज ये आधा आधा डिवाइड होगा? मतलब Q/2 यहाँ जाएगा, Q/2 यहाँ जाएगा, दोनों अपने बराबर शक्ति से चार्ज को अपने पास खींचेंगे, तो यहाँ से Q/2 की वैल्यू 80 आ जाएगी। कैसे 80 आई? ऐसे, क्योंकि सीरीज में सेम होता है, पूरे लाइन में 80 कूलम ही, 80 माइक्रोकूलम ही दौड़ेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि Q/2 इज इक्वल टू 80? हाँ, अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो 80 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, और मेरा कितना आ जाएगा? 160 माइक्रोकूलम। मतलब टोटल चार्ज जो एंट्री किया था सर्किट में वो 160 माइक्रोकूलम था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? क्या ये क्वेश्चन लास्ट क्लास का होमवर्क था? आई थिंक सो। तो क्या आपने किया था? मैंने तो नहीं किया था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें जिस क्लास में हो उसी में करूँ। मैं कर सकता था लेकिन नहीं किया। अब हमको चार्ज और पोटेंशियल बताना है। देखो हमारा पार्टनर पीछे खड़ा है, आप देख सकते हैं, बाल बना रहा है, उसको लग रहा है वो बहुत हैंडसम लग रहा है, लेकिन उसको कौन बताए कि वो डैश लग रहा है। अब आगे चलेंगे। चार्ज और पोटेंशियल बतानी है, ईच कैपेसिटर पर कैसे बताएंगे? थोड़ा सा सर ने क्या बोला था? सर्किट को अपनी प्रेम भरी नज़रों से देखो, ध्यान से देखो। क्या समझ में आया आपको देख के? मुझे तो ये समझ में आया कि ये वाला कैपेसिटर और ये वाला पैरेलल में है, और ये उससे सीरीज में है। आपको क्या समझ में आया बताना। तो हम एक काम करें क्या, हमको निकालना है कुछ, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब इस पूरे तीनों कैपेसिटर के अलाउंग जो मेरा ईएमएफ होगा वो कितना होगा? 120। अब अगर मैं थोड़ा सा क्या करूँ, इसको मॉडिफाई नहीं, थोड़ा सा सॉल्व, ये हो जाएगा 12। 4 और 2 को अगर मैं पैरेलल में जोड़ूंगा तो सिंपल 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया, ये 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बता दो कि 12 अगर मैं इसको भी चाहूँ थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने का तो मैं कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको ईच कैपेसिटर के अलाउंग पोटेंशियल लिखना है, वरना मैं कर देता। क्या इन दोनों के अलाउंग पोटेंशियल 120 है? हाँ। क्या ये दोनों सीरीज में हैं? हाँ। तो अगर मुझे किसी एक पर पोटेंशियल लिखना होगा तो क्या करेंगे? बड़े वाले पर हम पोटेंशियल x मान लेंगे, तो ये इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? उससे हाफ है। तो सीरीज में क्या होता है? Q सेम C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। कैपेसिटेंस इसकी हाफ टाइम्स डिक्रीज हो गई तो पोटेंशियल हाफ टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी। ठीक ठीक, ये चीज़ मैं 2 बार 3 बार क्वेश्चन में रिपीट करते आ रहा हूँ। तो क्या मैं लिख दूँ कि x प्लस 2x इज इक्वल टू 120? हाँ। तो क्या यहाँ से 3x इज इक्वल टू 120 हो जाएगा? क्यों नहीं भाई, 3 से 12 को काटो, 3 चौक 12, 40 वाट मेरा क्या आ गया? 40 वोल्ट। ये मेरा कैपेसिटेंस आ गया 12 वोल्ट के अलाउंग। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा कैपेसिटेंस इसके अलाउंग 40 आ गया, तो
x की वैल्यू 40 है, इसके अलाउंग 2x है, तो इसके अलाउंग मेरा पोटेंशियल कितना होगा 80। तो क्या मैंने इसके अलाउंग ईच के अलाउंग कैपेसिटेंस और मुझे चार्ज निकालना था, तो इसके अलाउंग कैपेसिटेंस निकल गया और सी क्या होता है Q इज इक्वल टू सी वी। सी कितना है 12, वी कितना है 40, 12 चौक 48 मतलब 480 माइक्रोकुलम। 480 माइक्रोकुलम और 480 माइक्रो वाट है वोल्ट। ये मेरा पोटेंशियल आ गया, ये मेरा चार्ज आ गया। अब क्या करेंगे भाई, अब एक काम और कर सकते हैं हम 12 वोल्ट के अलाउंग 12 माइक्रोफैराड के अलाउंग चार्ज निकाल लिए, पोटेंशियल निकाल लिए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इन्हीं दोनों कैपेसिटर से मिलकर ये कैपेसिटर बना है? हाँ। तो अगर इसके अलाउंग 80 वोल्ट पोटेंशियल है तो क्या इन दोनों के अलाउंग 80 होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, इसीलिए ऐसा होगा। तो क्या मैं इस पर चार्ज लिख दूँ Q इज इक्वल टू सी वी। सी कितना है 2, वी कितना है 40, तो 40 दूना 80 माइक्रोकुलम मेरा इस पर चार्ज आ जाएगा और Q इज इक्वल टू सी वी 8 चौक 32 320 माइक्रोकुलम इस पर चार्ज आएगा। तो क्या हमने सारों पर चार्ज और पोटेंशियल निकाल लिया? 40 480 80 320, पहले पोटेंशियल बाद में चार्ज। यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी पोटेंशियल 80 और चार्ज मेरा भी 80। ये एक सिर्फ कोइंसिडेंस है, तेरी एक मिस्टेक होते होते बच गई। देख लो, पोटेंशियल 80 है तो यहाँ पे 80 का मल्टीप्लाई होगा, तो जब 80 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर चार्ज 160 आएगा। देखो पता नहीं कैसे ध्यान आ गया। अब पोटेंशियल हमने निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया। अब उससे एक लेवल ऊपर पे क्वेश्चन पे चलेंगे। हमको क्या बताना है, अब हम थोड़ी सी स्पीड अपनी इंक्रीज करेंगे, इतने एक एक चीज़ नहीं लिखेंगे। हमको चार्ज बताना है 6 माइक्रोफैराड पर। अच्छा इस पर इतना चार्ज है तो फाइंड करो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 माइक्रोफैराड। मुझे एक बात बताओ, क्या हम ध्यान से सर्किट को देखेंगे? हाँ, सर्किट को देख के क्या समझ रहा है आपको? सर्किट को देख के क्या समझ रहा है बताना। जब इसको हम ध्यान से देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये और ये पैरेलल में है, तो जितना पोटेंशियल इसके अलाउंग होगा 6 माइक्रोफैराड के अलाउंग पोटेंशियल ड्रॉप जितना होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इसके अलाउंग होगा। तो इसके अलाउंग जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, Q इज इक्वल टू सी वी, तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। क्यू कितना है भाई 6 माइक्रोफैराड, सॉरी 8 माइक्रोकुलम। सी कितना है 6, तो क्या मैं इसको 8/6 ही रहने दूँ? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़कर एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाऊं तो उसका इक्विवेलेंस कितना होगा? दोनों पैरेलल में है तो 12 + 6 12 6 18 कर देंगे, तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो 18 होगा, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा 4। क्या अब ये दोनों सीरीज में हो गए? हाँ, ये और ये। इसका पोटेंशियल कितना है V, इसका पोटेंशियल कितना होगा भाई उतना ही जितना इंडिविजुअल का था, मतलब इसका पोटेंशियल हो जाएगा 8/6। अब मुझे एक बात बताओ, ये सीरीज में है और जब सीरीज में होता है तो क्या सेम होता है Q, तो क्या हम लिख सकते हैं C1V1 इज इक्वल टू C2V2? मैंने पहले ही बताया है C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा और Q कांस्टेंट है क्योंकि सीरीज में है। तो क्या इसका C1 कितना है 4, V1 कितना है V जो हमको निकालना है, C2 कितना है 18, V2 कितना है 8/6। बस इसको सॉल्व कर दो तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगा किस पर 4 माइक्रोकुलम पर। 6 एकम 6, 6 तिरिक 18, कोई दिक्कत नहीं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो V जो होगा 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा और 3 दूना 6 वोल्ट मेरा आंसर आ जाएगा। इज आई एम राइट और नॉट? मुझे खुद से भी खुद को वेरीफाई करना पड़ता है, मैं सही हूँ। आगे चलेंगे। अब देखो, उससे थोड़ा सा लेवल ऊपर उठाया है सर ने। क्या है भाई इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि पोटेंशियल ड्रॉप 4 माइक्रोफैराड के अलाउंग कितना दिया है भाई 10 वोल्ट, तो बताना है पोटेंशियल ड्रॉप 5 माइक्रोफैराड मतलब इसके अलाउंग कितना होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे भाई, इसके लिए सिंपल हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा यहाँ पर एक काम करेंगे हम। कौन सा काम? ये काम करेंगे कि मुझे ये पता है ये 4 माइक्रोफैराड है और ये दोनों सीरीज में हैं, तो यहाँ से इसकी कैपेसिटेंस डबल हो रही है। V C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, कैपेसिटेंस डबल, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी। ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि देखो C3 इंटू 10 इज इक्वल टू 8 इंटू V, तो यहाँ का पोटेंशियल पता चल जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई। C3 कितना है 4 है, तो 4 दहन में 40, ये 8 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से पोटेंशियल 5 आ जाएगा इस पॉइंट का। अगर आपको ना समझ में आया हो तो इससे करें, अगर ऐसे आया कि कैपेसिटेंस डबल तो पोटेंशियल जितनी थी उसकी हाफ, तो 5 का 10 का आधा 5। तो मुझे क्या इस पूरे के अलाउंग पोटेंशियल पता चल गई, इसके अलाउंग 10 है, इसके अलाउंग 5 है, तो टोटल कितनी हो गई 15 हो गई। और अगर मैं इसका C इक्विवेलेंस लिखूं तो सीरीज में है तो 8 चौके
32 8 4 12, ये मेरा सी इक्विवेलेंस आ जाएगा। अब ये सी इक्विवेलेंस इसके साथ पैरेलल में है कि सीरीज में है? पैरेलल में है। तो जितना पोटेंशियल इसके दोनों के अलॉन्ग आएगा उतना ही पोटेंशियल इसके अलॉन्ग आएगा। तो अगर मैं इसका जो सी इक्विवेलेंस आया है उसका सी इक्विवेलेंस इसके साथ निकालूं तो कितना आ जाएगा? पैरेलल में है तो सिंपली ऐड हो जाएगा 10 प्लस 32/12। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे 4 से, 4 तिहाई 12, 4 8 32, तो 8/3 मेरा आ जाएगा सी इक्विवेलेंस। इसको थोड़ा सा और रिसॉल्व करेंगे तो 38/3 मेरा सी इक्विवेलेंस आ गया। इन तीनों कैपेसिटर की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 38, मतलब सिर्फ एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है 38/3 और पोटेंशियल कितनी है? देखो जितनी इसके अलावा पोटेंशियल होगी दोनों को मिलने के बाद भी पोटेंशियल उतनी ही होगी, 15 आ गई। इसके अलावा ये कितना है 5 माइक्रोफैराड और इस पर हमको पोटेंशियल बतानी है। तो क्या हम यहाँ पर C1 V1 C2 V2 लगा सकते हैं? हाँ, तो 5 इंटू V इज इक्वल टू 38/3 इंटू 15। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3 बचे 15, 3 एकम 3, 3 बचे 15 आ गया। इस 5 से ये 5 कट गया तो क्या V इज इक्वल टू 38 आ गया? हाँ, इस पॉइंट का पोटेंशियल 38 आ गया। ऐसे ही हम लेयर बाय लेयर क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होते जाएगा और आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा कि हम क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करते हुए चल रहे हैं। अब देखो हमको टोटल क्या बताना है? चेंज इन चार्ज, मतलब डेल्टा क्यू ऑन 4 माइक्रोफैराड व्हेन की इज क्लोज्ड। अब जब की ओपन थी तो इस पर चार्ज 4 माइक्रोफैराड पर चार्ज कितना होगा? ये क्लोज है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू CV लगेगा और C कितना है 4, V कितना है जितना इसको अलॉन्ग है मतलब 10 पोटेंशियल, तो 40 मेरा माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। अब जब मेरा 40 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया, अब हमने क्या किया? की को क्लोज कर दिया। जब हमने की को क्लोज कर दिया तब क्या होगा? तो जितना पोटेंशियल इसके अलॉन्ग था उतना ही पोटेंशियल इसके अलॉन्ग भी होगा। ये सीरीज थोड़ी है, पैरेलल है, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा। जब पोटेंशियल पैरेलल में सेम है तो अभी भी यहाँ पर जो चार्ज लिखेंगे हम Q इज इक्वल टू CV लिखेंगे। ये तो चेंज हुआ नहीं है, ये V उतना ही है और C मेरा तो 4 फराडे है माइक्रोफैराड, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 10 का। तो क्या अभी भी 40 माइक्रोकूलम ही मेरा आंसर आया? हाँ। पहले भी 40 था? हाँ। तो क्या मेरा चार्ज में कोई चेंज आया? किसके ऊपर? 4 माइक्रोफैराड के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए 0 आंसर। आगे चलेंगे। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? चार्ज एंड पोटेंशियल ईच कैपेसिटर पे। कैसे करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर ये दोनों कैपेसिटर को मैं एक कैपेसिटर बना दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर नीड नहीं है उसकी। क्यों नीड नहीं है? अगर ये 100 वोल्ट है तो इसके अलॉन्ग भी 100 वोल्ट ही पोटेंशियल होगा और इन दोनों बड़े वाले के अलॉन्ग भी 100 वोल्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इस कैपेसिटर के अलॉन्ग हम पोटेंशियल लिख दें? कितना है? 100 वोल्ट। चार्ज कितना है? Q इज इक्वल टू CV, C कितना है? 5 इंटू 100, तो मेरा जो चार्ज है वो 500 माइक्रोकूलम आ गया। अब बचता है ये वाला। तो इसी दिन के लिए बताया था आपको कि सीरीज वाले में जब पोटेंशियल निकालना हो तो बड़े वाले को x मान लेना, छोटे वाले को 2x, और जो दोनों पर पोटेंशियल होगा इंडिविजुअल उसी का सम तो दोनों पर मिला के होगा। तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 100, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 100/3। तो क्या मेरा इस पर पोटेंशियल आ गया? कितना है? 100/3। अगर मैं इस पर लिखने जाऊँ पोटेंशियल तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 200/3 हो जाएगा। तो क्या इस पर पोटेंशियल दोनों पर आ गया? आ गया। अब Q इज इक्वल टू CV लगा के चार्ज लिख देंगे। C कितना है? 6 माइक्रोफेराड। V कितना है? 100/3। 3 से इसको काटो, 3 दूनी 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 200 माइक्रोकूलम इसके ऊपर चार्ज। इस पर कितना चार्ज आएगा? Q इज इक्वल टू CV। C कितना है? C मेरा 3 माइक्रोफेराड और V कितना है? 200/3। 3 से 3 कटा। वैसे हमको दोनों पर निकालने की नीड ही नहीं थी भाई, सीरीज में है भाई, सीरीज में। और जब ये सीरीज में है तो जितना चार्ज यहाँ से जाएगा उतना ही चार्ज इस पर भी जाएगा। देखो 200 आ गया। नीड नहीं थी लेकिन अब निकाल दिए तो हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले में ध्यान देंगे। तो हमने तीनों कैपेसिटर पर चार्ज और पोटेंशियल निकाल लिया। अब हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। सेम टू सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर 90 वोल्ट दे दिया है, एक लेवल इंक्रीज कर दिया है क्वेश्चन में। कहाँ इंक्रीज किया है भाई? एक चीज़ और, अगर यहाँ पर पूछता कि टोटल यहाँ से चार्ज कितना गया था उठा के बैटरी, तो यहाँ पर 500 आया था, यहाँ पर 200। ये नहीं कहेंगे कि 200 इस पर 200 इस पर, यही 200 यहाँ से गया, तो जो टोटल चार्ज निकला होगा वो 700 निकला था। 500 यहाँ चला गया, 200 यहाँ, और यही 200 यहाँ पे फिर से आ जाएगा। तो 200 प्लस 200 प्लस 500, 900 मत कर देना, वो 200 ही होगा। इन दोनों पर 200, तो उसको अलग अलग करके मत जोड़ना। अब आगे चलेंगे। आगे चल के क्या करेंगे? फाइंड द चार्ज। एक मेथड और था, क्या? Q इज इक्वल टू CV।
ये एक मेथड था। अगर मुझे इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालना होता तो एक मेथड ये है कि इसको इसको सीरीज में रखो, फिर उसके बाद इसको पैरेलल में रखो। एक मेथड ये है कि Q इक्वल टू सी वी लगा दो। Q हमको पता है 700 है, C निकालना है, V हमको पता ही है 100 है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, देखो C इक्विवेलेंस 7 आ गया। और ऐसे करते तो 6 और 3 सीरीज में था, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 6 प्लस 3, 6 3 18, 6 3 9, ये 2 आ गया, ये 2 5 के साथ पैरेलल में तो सीधा से जुड़ जाएगा। ये देखो 7 यहाँ से भी फालतू टाइम वेस्ट था, नहीं बताना चाहिए था मुझे ये चीज़। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा लेंथी कह सकते हैं आप इसको। अब इसमें भी वही सेम चीज़ करेंगे। क्या करेंगे भाई, हम एक काम करेंगे, इसको रीड्रॉ करेंगे। तो इन दोनों का जो सी इक्विवेलेंस है वो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला, 6 3 18, 6 3 9, तो इनका सी इक्विवेलेंस 2 आ जाएगा। और ये 2 10 के साथ कैसा है, पैरेलल में, तो इसका सी इक्विवेलेंस 12 आ जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा 4 वाला हो गया और ये मेरा 12 वाला हो गया। हाँ, इसका सी इक्विवेलेंस 2 आया, ये 10 था, 10 और 2 पैरेलल में थे तो 12 हो गया, ये दोनों सीरीज में थे इसलिए 2 आया। ये मेरा हो गया क्या, बैटरी। अब ये 4 है, ये 12 है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात बता दो, अगर मैं कहूँ कि, क्या कहूँ कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, 90, तो क्या इस पूरे में पोटेंशियल जो होगा वो 90 ही होगा। हाँ, अगर मैं मानता हूँ ये दोनों सीरीज में है तो इस पर पोटेंशियल यक्स, अगर इस पर यक्स है तो इसका 3 टाइम्स ये लेस है, मतलब कैपेसिटेंस लेस है, तो पोटेंशियल 3 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं 4x इज इक्वल टू 100, कह सकते, सॉरी 90 90 90। तो क्या x मेरा आ जाएगा 90/4, इज आई एम राइट, राइट। इस 12 वाले पर जो पोटेंशियल है वो 90 आ गया। तो एक बात बताओ, मुझे चार्ज और पोटेंशियल बताना था, तो इस 12 वाले पर पोटेंशियल 90 आ गया, तो इस 4 वाले पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, उसका 3 टाइम्स, 90 नहीं 90/4 मल्टीप्लाई बाई 3, ये इसके अलॉन्ग मेरा पोटेंशियल आ गया, और चार्ज इसके अलॉन्ग क्या हो जाएगा, C इंटू वी। सी कितना है चार्ज, V कितना है, ये पूरा मतलब 90/4 इंटू 3। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 से 4 कैंसिल, 9 3 27, मतलब 270 माइक्रोकूलम इस पर चार्ज आ गया। अब क्या ये 12 माइक्रोफराड जो है वो इन्हीं तीनों से मिलके बना है, तो इस पूरे के अलॉन्ग भी पोटेंशियल जो होगा वो 90/4 ही होगा, 90/4 ही होगा। और इस पूरे के अलॉन्ग जो कैपेसिटेंस है वो 90/4 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या यहाँ पर पोटेंशियल हमको पता चल गई, यहाँ पर चार्ज लिख देंगे C इंटू वी। सी कितना है भाई 10 माइक्रोफराड, पोटेंशियल कितना है 90/4, तो ये हो जाएगा 900/4 इस पर चार्ज। अब इस पर हमको पोटेंशियल निकालनी है, तो क्या मुझे एक बात बताओ कि इसकी कैपेसिटेंस कम है इसकी ज़्यादा, जिसकी ज़्यादा है उसको हम मान लिए इस पे पोटेंशियल कितना है y, तो इस पर पोटेंशियल इसकी डबल होगी क्योंकि कैपेसिटेंस हाफ है, तो ये 2y। तो क्या मेरा 2y प्लस y किसके बराबर है 90/4 के, तो हम कह सकते हैं 3y इज इक्वल टू 90/4। तो y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 90/4 ये मेरा पोटेंशियल आ जाएगा, मतलब y की वैल्यू। हाँ, अब मुझे बताओ, यहाँ पर मैंने पोटेंशियल निकाल ली कितनी 90/12, यहाँ पर मेरी पोटेंशियल आ गई 90/12। तो क्या यहाँ पर मैं चार्ज लिख दूँ C इंटू वी। सी कितना है 6 इस पॉइंट पर, V कितना है 90/12, तो इस पर ये मेरा चार्ज आ गया। अब इस पर पोटेंशियल कितना होगा, 90/12 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 90/12 मल्टीप्लाई बाई 2, ये मेरा इस पर पोटेंशियल है। तो क्या इस पर चार्ज में Q इज इक्वल टू सी वी लिख दूँ। C कितना है 3, V कितना है 90 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 12, ये मेरा इस पर चार्ज आ जाएगा। सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है हमको इसमें बताना है क्या, हमको इसमें बताना है पोटेंशियल और चार्ज 5 माइक्रो फराड पर। कैसे बताएंगे, अपना दिमाग लगाओ। ये कैसा है, मुझे अगर ये 50 वाट है तो यहाँ पर भी 50 वोल्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा, तो यहाँ पर भी वही पोटेंशियल डिफरेंस गया है, तो क्या इस पूरे के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 50 वोल्ट। ठीक है, अगर मैं इसको और इसको मिला दूँ तो ये दोनों पैरेलल में हैं, सिर्फ मैं इतने की बात कर रहा हूँ। तो ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा, ये 3 माइक्रोफैराड का है, ये 5 1 6 हो जाएगा, पैरेलल में है, कितना हो जाएगा 5 1 6 हो गया। अब क्या, अब ये कि इन दोनों के अलॉन्ग जो पोटेंशियल है वो हमको पता है वो कितना है 50। तो हम एक काम करेंगे, हम बड़े वाले के सीरीज में है तो बड़े वाले पर हम क्या करेंगे x मानेंगे, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, 1000 बार बता चुका हूँ कैसे। तो 3x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50/3। तो क्या मेरा 6 माइक्रोफराड पर पोटेंशियल आ गया, और जो 6 माइक्रोफराड है वो इन्हीं दो के पैरेलल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है।
तो यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो 50/3 हो जाएगा और इसके अलॉन्ग भी वही पोटेंशियल होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो क्या हमने पोटेंशियल फाइंड कर ली किस पर 5 माइक्रोफैराड पर। अब मैं चार्ज भी लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू सी वी, सी कितना है 5, वी कितना है 50/3, तो ये हो जाएगा 250/3 मेरा चार्ज। ठीक, आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है इससे थोड़ा सा और अच्छा। मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है पोटेंशियल ड्रॉप 9 फराडी के 9 माइक्रोफराड के अलॉन्ग, मुझे इसके अलॉन्ग वी बताना है कितना होगा। कैसे बताएंगे, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। क्या मेरा अगर बैटरी लगा है 20 वोल्ट का यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, ये सवाल थोड़ा सा सब्र वाला है, बस आपको सब्र करना है, सवाल का आंसर मिलते जाएगा। अगर मैं इन दोनों का सी इक्विवेलेंस लिखूं तो कितना लिखूंगा, दोनों सीरीज में है 12 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 4, तो 48/16 और ये 16 दिया 48, मतलब इन दोनों कैपेसिटर को हटाकर अगर मैं एक काम करूं कि मैं सिर्फ इतना पार्ट बना रहा हूं, ध्यान रखना इतना पार्ट, अगर मैं एक कैपेसिटर लगाऊं तो उसकी पोटेंशियल जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पर कैपेसिटेंस 3 होगा, यहाँ पर 9 होगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको भी रिमूव करूँ, ये 9 है ये 3 है, तो 9 है 3 है तो क्या दिक्कत है भाई, 9 3 27, तो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं। तो जब ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनका जो नेट कैपेसिटेंस है 9 3 12 सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, तो इतने की वैल्यू मेरी क्या आ गई है 12, ये इस पूरे की। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम एक काम करेंगे, हम एक 4 माइक्रोफैराड का इधर लगा था, इधर 12 माइक्रोफैराड का है, ये 4 है ये 12 है, और यहाँ पर ये दोनों, अच्छा इनका इक्विवेलेंस निकालेंगे तो कैसे आएगा, 6 3 18 6 3 9, मतलब 2 आएगा, मतलब इन दोनों को हटा के मैं एक कैपेसिटर लगा देता हूँ। ठीक है ठीक है, ये 5 माइक्रोफैराड का पहले से है। अब अगर मैं फिर से कहूँ इन दोनों को सीरीज में, तो 12 चौके 48, अभी अभी हमने किया था, ये देखो 12 और 4 को, तो मेरा कैपेसिटेंस कितना आया था 3 आया था। तो ऊपर वाले दोनों को मैं हटाकर अगर एक कर दूँ तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 3, और इसका तो हमने 2 निकाला है तो इसका हो जाएगा 2, और इसके नीचे जो है उसका कैपेसिटेंस कितना है 5, और ये अब ये दोनों क्या है पैरेलल में, तो अगर मैं इनका कैपेसिटेंस लिखूं तो कितना हो जाएगा भाई, ये मेरा हो जाएगा दोनों को जोड़ के 3 + 2 पैरेलल में है तो 5, और यहाँ पर हो जाएगा एक कैपेसिटेंस, ये होगी मेरी बैटरी। अब मुझे बताओ बैटरी की वोल्टेज कितनी थी 20, ये मेरा 5 माइक्रोफैराड ये 5, क्या ये दोनों सीरीज में है, हाँ देखो एंड टू एंड कनेक्शन है तो सीरीज में हो जाएगा। अब जब इसका भी कैपेसिटेंस 5 है, इसका भी, और सीरीज में है, तो अगर मैं इसको x मानूंगा तो इसका कैपेसिटेंस इसके कितने टाइम्स लेस है 1 टाइम्स, तो यहाँ पर भी x हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 10, मतलब इस कैपेसिटर के अलॉन्ग जो पोटेंशियल होगा वो 10 होगा और इसके अलॉन्ग भी पोटेंशियल 10 ही होगा। जब इसके अलॉन्ग 10 होगा तो ये तो पैरेलल में है दोनों, तो इन दोनों के अलॉन्ग भी पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। अब इसके अलॉन्ग तो 10 है, समझ में आता है, लेकिन इसके अलॉन्ग कितना होगा, इन दोनों के अलॉन्ग क्या होगा 10 होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में थे, तो इसके अलॉन्ग 10 तो इसके अलॉन्ग भी 10, हमको किसके अलॉन्ग बताना था 9 के अलॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पर हमको पुराना वाला कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा अपना, क्या, ये दोनों सीरीज में हैं, दोनों की पोटेंशियल पता है तो इसको हम x मान लेंगे, तो इससे कितना टाइम्स इसकी कैपेसिटेंस कम है 3 टाइम्स, तो इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी 3x, और मेरा 3x + x मतलब 4x कितना है, 4x मेरा है 10, तो x कितना हो जाएगा 10/4, तो मेरा जो 12 है उसके अलॉन्ग जो v है वो मेरा 10/4 होगा, और जो मेरा 4 है इसके अलॉन्ग जो मेरा v होगा वो मेरा कितना हो जाएगा 10/4 को 3 से मल्टीप्लाई, 10/4 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 30/4। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो 12 था वो किससे किससे मिलके बना था, 9 और 3 से, तो इस पूरे के अलॉन्ग कैपेसिटेंस कितना होगा 10/4, 9 और 3 पैरेलल में है तो ये भी 10/4। तो मुझे एक बात बताओ, क्या हमने पोटेंशियल ड्रॉप 9 के अबाउट निकाल ली, हाँ इसके अलाउंड जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो 10/4 होगी। हाँ तो यही हमको निकालना था, तो देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हमने लेयर बाय लेयर सॉल्व किया है। अब अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल है हमको पोटेंशियल और चार्ज बताना है 3 माइक्रोफैराड के अलाउंग। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को इक्विवेलेंस लिखूं तो इन दोनों को हटा के 6 3 18 6 3 9 2 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटेंस लगा सकता हूं, क्यों नहीं, मैं सिर्फ इतना पार्ट बना रहा हूं अभी, तो ये ऊपर हो गया 10 नीचे हो गया 2। ठीक है,
तो ये हो गया 10, ये हो गया 2। अब क्या, अब मुझे एक बात बता दो, अगर मैं इन दोनों को क्या करूं, पैरेलल में है तो सिंपली इन दोनों को हटा के अगर एक कैपेसिटेंस करूं तो ये 12 हो जाएगा और ये वाला 12 यहाँ पर लगा दिया, तो ये भी 12, ये भी 12। अब दोनों सीरीज में है और इसके अलावा बैटरी लगी है 50 की, तो पोटेंशियल कितने का डेवलप होगा, 50 का। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि दोनों सीरीज में है, और जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एक्स किया था तो इसमें भी एक्स एक्स हो जाएगा और 25 इसका वोल्टेज हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका भी 25 ही होगा। ठीक है, तो होगा ये, पिछले क्वेश्चन में बताया था ये 25 कैसे आया, जब इक्वल कैपेसिटर सीरीज में हो तो वो आधा आधा पोटेंशियल खा लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये 12 क्या क्या मिलकर बना है, ये 10 तो इसके अलॉन्ग भी 25 होगा और इसके अलॉन्ग भी 25 होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि दोनों पैरेलल में है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। अब ये जो 2 बना है, ये वाला पोटेंशियल, ये किसको किसको मिलके बना है, ये मिलके बना है 6 और 3 को, तो इस पूरे के अलॉन्ग जो पोटेंशियल है वो कितना है, 25 पूरे के अलॉन्ग। तो हमको क्वेश्चन में बताना है सिर्फ और सिर्फ 3 माइक्रोफैराड के अलॉन्ग, तो हम दोनों सीरीज में है तो इसको x ले लेंगे, तो ये इसका हाफ है तो ये 2x हो जाएगा, तो 3x जो टोटल पोटेंशियल है वो 25 है, तो x क्या हो जाएगा, 25/3। तो x की वैल्यू 25/3 है तो 2x की वैल्यू इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50/3 जो इसके अलॉन्ग पोटेंशियल आ जाएगा, इसके अलॉन्ग 3 माइक्रोफैराड। और चार्ज कितना होगा, सी कितना है 3, वी कितना है 50/3, 3 से 3 कैंसिल और 50 माइक्रोफैराड माइक्रोकूलम मेरा चार्ज आ जाएगा। तो हमने पोटेंशियल और चार्ज दोनों निकाल लिए। कैसे निकाला, बहुत अच्छे से देखा आपने, चार्ज हो जाएगा 50, पोटेंशियल हो जाएगा 50/3। आगे चलेंगे, वी मिड पॉइंट, इसका जो फॉर्मूला है हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। क्या पता है कि इसका जो मिड पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो कुछ सिमिलर होगा किससे, जंक्शन जो हमने कॉमन पोटेंशियल किया था ना उससे। तो ये हो जाएगा C1V1, ये V1 ये C1 प्लस C2V2 और नीचे हो जाएगा C1 प्लस C2। आप इसको याद रख लीजिएगा, ये हम सेंटर ऑफ मास में भी पढ़े थे। अब अगर 3 हो जाए और मुझे मिड पॉइंट पर पोटेंशियल बताना हो तो सिमिलर वही पैटर्न फॉलो हो जाएगा, कुछ अलग नहीं होगा, C1V1 C2V2 नीचे C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ये अगर कॉमन पोटेंशियल और चार्ज ईच प्लेट पर बताना है तो यहाँ पर हम वीएम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, मिड पॉइंट पर 3 प्लेट है, C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अब C1 की वैल्यू 2 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 30, 5 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई C1 कितना है 2, C2 कितना है 5, C3 कितना है 3। तो क्या ये 20 दूना 40 प्लस 0 प्लस 150, तो 190 डिवाइडेड बाई 5 3 8 2 10 और ये हो जाएगा 190/10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो मिड पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना आ गया मेरा 19। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो 19 वोल्ट आ गया। अब हमको चार्ज बतानी है ईच प्लेट पर, तो क्या बताओ, यहाँ की पोटेंशियल जो है वो 19 है, यहाँ की 0 है, तो क्या डेल्टा वी मेरा 19 हो जाएगा। हाँ, ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल को हटाएंगे तो क्या चार्ज होता है वो सी डेल्टा वी होता है, ज़्यादातर डेल्टा वी होता है, हम सी वी लिख देते हैं। तो सी कितना है 3, डेल्टा वी कितना है 19, तो 19 तरीक 57 आ जाएगा। अब प्लस किस साइड होगा, माइनस किस साइड, इस साइड पोटेंशियल हाइयर है तो प्लस 57 यहाँ होगा, माइनस 57 यहाँ होगा। ऐसे ही इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का कितना डिफरेंस है, सिर्फ एक का, ये 20 है ये 19 है, तो डेल्टा वी 1 आ जाएगा। और क्यों मेरा सी इंटू डेल्टा वी, सी कितना है 2, डेल्टा वी कितना है 1, तो यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम, मतलब पॉजिटिव किस साइड आएगा, ज़्यादा साइड यहाँ आएगा, पॉजिटिव क्या 2, यहाँ पर निगेटिव 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलेंगे, सिमिलरली हम यहाँ पर भी निकाल लेंगे, इसके और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 30 माइनस 19 मतलब 11 का, और Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी होता है, C कितना है 5, डेल्टा वी कितना है 11, तो यहाँ पर कितना आ गया 55, और ये प्लस 55 इस साइड होगा और माइनस 55 इस साइड होगा, क्योंकि यहाँ पर लोअर पोटेंशियल है यहाँ पर हाइयर। अब वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं, मेरे कराने का कोई विशेष मतलब नहीं है। वी मिड में डायरेक्ट लिख देता हूँ 40 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -20 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 प्लस 1।
तो 4 पच्चे 20, 200 माइनस 4 दूनी 8, 80 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 10, तो 120 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, ये इससे कटेगा, तो यहाँ का पोटेंशियल जो है वो 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल 12 आ गया। अब जब यहाँ का पोटेंशियल मेरा 12 आ गया है तो हम एक काम करेंगे, चार्ज भी रनी हाथ निकाल ही लेते हैं जब इतना टाइम वेस्ट ही कर दिए हैं। तो यहाँ का पोटेंशियल 12 है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, डेल्टा वी 12 का, तो क्यू क्या हो जाएगा, सी इंटू डेल्टा वी। सी कितना है 1, डेल्टा वी कितना है 12, तो मेरा 12 माइक्रो कूलम मेरा क्या आ जाएगा चार्ज। और हाइयर पोटेंशियल इस साइड है तो +12 यहाँ पर होगा, -12 यहाँ पर होगा। अब ऐसे ही हम इस साइड निकालेंगे, किस साइड, जहाँ पर मेरा पोटेंशियल 40 है, एक साइड 12 है, तो क्या मैं डेल्टा वी लिख सकता हूँ, 40 माइनस 12 कितना होगा, 40 में से 12 जाएगा तो 28 बचेगा। और मैं चार्ज लिखना चाहूँगा तो Q इजिकल टू सी डेल्टा वी लिखूँगा। सी कितना है 5, वी कितना है 28। अब 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को करेंगे तो 150 आता है, 28 को करेंगे तो 10 कम हो जाएगा, मतलब 140 माइक्रोकूलम। तो 140 प्लस वाला इस साइड आएगा, माइनस वाला चार्ज माइनस 140 यहाँ आएगा, प्लस 140 यहाँ आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हायर पोटेंशियल है। अब आप यहाँ पर निकाल लीजिए भाई, आगे चलेंगे। हमको चार्ज, अच्छा फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इसको कैसे करेंगे, तो पहले हम एक काम करेंगे, वी मिड निकाल लेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पर पोटेंशियल ऐसे निकालेंगे कि करेंगे हम C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। C1 कितना है 2 है, V1 कितना है 10 है, C2 कितना है 8 है, V2 कितना है 30 है, डिवाइडेड बाई C1 कितना है 2, C2 कितना है 8, तो 10 दूनी 20, 8 तिरिक 24, 240, तो 240 20 नीचे हो जाएगा 10, तो 260 बटे 10, तो मेरा जो वी मिड है वो कितना आ गया 26, ये मेरा 26 वोल्ट आ गया। अब मुझे एक बात बता दो, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 30 है, तो डेल्टा वी आ जाएगा 4, और Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी। सी कितना है 8 है, डेल्टा वी कितना है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 32 माइक्रोकूलम। और हायर पोटेंशियल इस साइड है तो ये प्लस 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 32 इधर होगा, -32 इधर होगा, -32 इधर है तो यहाँ पर आ जाएगा क्या +32, क्योंकि इन दोनों का मिला के 0 होना चाहिए एक एक प्लेट का, और यहाँ पर हो जाएगा क्या -32। अब देखो यहाँ पर हायर पोटेंशियल है, यहाँ पर लोअर है, लोअर है तो यहाँ पर माइनस, हायर है तो यहाँ पर प्लस। सिंपल। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 26 और 10 में कितने का फ़र्क है, तो 26 और 10 में 16 का फ़र्क है, डेल्टा वी 16 आ जाएगा, और सी इंटू वी, मतलब सी मेरा 2 है, वी मेरा 16 है, तो ये देखो 32 आ गया। हायर पोटेंशियल की साइड +32 और लोअर की साइड -32। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। लेंदी क्लास क्यों हुई, देखे कितने क्वेश्चन और कितने लेंदी थे, इसीलिए।